मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मेरी नज़र में कोई क्लैश नहीं है। आइन वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। जो लोग बात करते हैं कि अब क्योंकि सेंसस जो है वो नोटिफ़ाई हो गया है कि उसके तहत इलेक्शंस होंगे, ये आइन की प्रोविज़न जो है वो ये कहती है कि अगर सूबों के बीच में जो सीट्स हैं वो तब्दील हो रही हैं, बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तब आपको नए सेंसस के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट करके फिर इलेक्शंस करवाने हैं और उसके लिए भी आपको आईनी अमेंडमेंट की जरूरत है। इसके अलावा आइन में कोई प्रोविजन नहीं है जो ये कहती है कि अगर सीट्स तब्दील नहीं हो रही प्रोविंसेस के बीच तो आपने नए सेंसस की अकॉर्डिंगली डीलिमिटेशंस करके इलेक्शंस करवाने हैं। अगर ऐसी कोई प्रोविजन है प्लीज मुझे बताएं। मुझे तो ऐसी कोई प्रोविजन नजर नहीं आती। वो वाजे तौर पे अगर सीट्स तब्दील हो रही हैं प्रोविंसेस के बीच उसकी बात करते हैं। दूसरा मेरे ख्याल आर्टिकल 222 है, वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करके डीलिमिटेशंस पे कवानीन बना सकती है, लेकिन उसकी जो हैसियत है अलीना वो एक आम कानून की है। आइन की हैसियत जो है वो ज्यादा है। तो अगर कोई क्लैश आता है तो ऑफ कोर्स हम सबको मालूम है, हर कानून का तालिब इल्म आपको बता सकता है कि आइन जो है वो प्रेसिडेंस लेता है। दूसरी अगेन ये बात मुझे समझ नहीं आती जो लोग अब कह रहे हैं कि नहीं प्रेसिडेंट डेट नहीं दे सकते क्योंकि इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हो गई है। यही फर्क, यही आप रीजनिंग वहां भी इस्तेमाल करें। प्रेसिडेंट जो डेट देने की पावर रखते हैं वो आईनी पावर है, वो आर्टिकल 48 से उन्हें मिलती है। जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हुई है वो एक आम कानून की तरमीम हुई है। कैसे आप कह सकते हैं कि एक आम कानून जो है वो आइन से बलातर हो गया या प्रेसिडेंस ले सकता है? और अगर आप इलेक्शन कमीशन की ही जब गवर्नर्स के बात आई थी, जब पंजाब और केपी में इलेक्शंस होने थे डिसोल्यूशंस के बाद, तो आइन की ही इंटरप्रिटेशन करके इलेक्शन कमीशन ने कहा था ये गवर्नर्स की अथॉरिटी है, उनकी ड्यूटी है कि वो इलेक्शंस की डेट दे। अगर असेंबली रिजॉल्व होती है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे और उस टाइम की जो 2 दिन का मोहलत होती है उसमें जो गवर्नर हैं वो डिसॉल्व कर देते हैं। आजम नजीर तारर साहब जब लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हो रही है वो इस वक्त इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं करेगी अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं और प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तशरीह वाज़े तौर पे की हुई है कि अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं या चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं और प्रेसिडेंट या गवर्नर वक्त में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये उनकी डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। इस सब को सामने रखते हुए मुझे नहीं नजर आता एम्बिग्विटी कहाँ है। पाकिस्तान में देखिए ये दुरुस्त बात है कि पॉलिटिकली इस पे एम्बिग्विटी है, पॉलिटिकल ये सवाल है। कुछ प्लेयर्स हैं नहीं चाहते 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो, तो इसको पॉलिटिकल सवाल ही रखिए, पॉलिटिकल बहरान ही रखिए, लेकिन ये आईनी बहरान नहीं है। आइन इस पे क्लियर है। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं या रहने दूं? मैंने काफी बात कर ली। आप प्लीज आप दीजिए। अगर मुख्तसर रख सके तो बेहतर होगा। मैं मुख्तसर रखती हूँ क्योंकि अगेन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जब मैंने ये सुना मैं 2-3 बातें सोच रही थी। पहली तो ये कि वो इमरान खान साहब किन से बात करना चाहते हैं, क्या अभी भी वो एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं? क्योंकि पहले हमने देखा कि वो सियासी जमातों से तो नहीं बात करना चाहते थे। वही साफी साहब ने जो कहा कि चोर डाकू कह के कहते थे उनसे बात नहीं करेंगे लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो जब वो स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा इदारों और सियासी जमातों, इदारों से भी करेंगे तो अब उसमें किसको प्रेसिडेंस देंगे? अब मेरे लिए ये सवाल बनता है। दूसरा ये कि बहुत बार हमने ये देखा है कि डायलॉग होता है, बातचीत होती है, चाहे वो अवाम के सामने उस वक्त ना आए, लेकिन बाद में इमरान खान साहब जो है वो उस पे कमिट नहीं करते, वो बाद में चेंज ऑफ हार्ट उनका हो जाता है। वरना अलीना ये पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ, हम सुन रहे थे नेगोशिएशंस फाइनल स्टेजेस पे आ गई लेकिन फिर चेंज ऑफ हार्ट हुआ और उस पर कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। और सुनने में तो यही आया है कि ये चेंज ऑफ हार्ट पीटीआई चेयरपर्सन का हुआ। तो इसलिए शायद एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। और आखिरी जो सबसे अहम बात है कि इस वक्त पीडीएम बातचीत करके क्या हासिल करेगी? अगर बातचीत होगी तो
शायद वो इलेक्शंस के बाद होगी, क्योंकि इस वक्त वेरी सिनिकली स्पीकिंग उनको तो बेनिफिट कर रही है ये बात कि किसी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में पीटीआई उस तरह हिस्सेदार नहीं है। उनको बेनिफिट करेगा इलेक्शन में अगर पीटीआई इसी पोजीशन में हो जिसमें वो अब है, पीटीआई चेयरपर्सन उस पोजीशन में हो, तो उनको क्या, अगर आपने बात करनी है डायलॉग की, नेगोशिएशंस की, उसमें दोनों को कुछ गिव एंड टेक होगा ना। लेकिन पीडीएम को या बाकी सियासी जमातों को इस वक्त क्या मिलेगा अपार्ट फ्रॉम एक मॉरल सुपीरियरिटी इवेंचुअली। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत से इश्यूज हैं जिस पे हमें कंसेंसस की जरूरत है, लेकिन शायद वो इलेक्शन के बाद तक का इंतजार करेंगे। इलेक्शंस के मामले में भी तो थोड़ी सी ना सिर्फ मॉरल सुपीरियरिटी, लेकिन इलेक्शंस के मामले के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ, अगर एक साथ इकट्ठे मिलके चले हैं लोग तो हो सकता है प्रेशर बिल्ड करें और पहले इलेक्शंस हो जाए, क्योंकि कयास आराइयाँ तो बहुत हो रही हैं। कतई नज़र इसके कि जो अब जनवरी की बात हो रही है, कयास आराइयाँ बहुत हो रही हैं कि लंबा खिंच सकता है सिस्टम। सारी सियासी जमातें साथ मिल जाएं तो इससे बेहतर ना होगा? मैं मुसाफी साहब से एग्री करती हूँ कि सारी सियासी जमातें इस वक्त एक डेट उनकी नजर में नहीं है, उसमें भी उनके आपस में डिसएग्रीमेंट है। मैं तो चाहूंगी आइडियली सब सियासी जमातें कहें 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट है, एक मैंडेटरी चीज है। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि जो आपके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो क्लाउड कर रहे हैं उसको। तो फिर शायद इस वक्त मैं इलेक्शन से पहले नहीं देख रही, अनलेस फरवरी से भी आगे जाएं और फिर हमारी सियासी जमातों को कुछ होश आए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और शायद उन्हें इकट्ठा होने की जरूरत है। लेकिन अभी मेरा ख्याल है फरवरी की बात सुन के मोर और लेस सब कंटेंट है शायद।